नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बड़ी जानकारी के बारे में। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर 3,300 जो पद हैं वो घट गए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। परीक्षा पैटर्न को लेकर बात करेंगे। साथ ही हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड के अंदर जो खिलाड़ी होंगे उनको यहाँ पे सीधी नौकरी मिल सकती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे तमाम बड़ी अपडेट के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। और सबसे पहली अपडेट के साथ दोस्तों, काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर एमपी टेट वर्ग 3 के लिए कोई बेस्ट स्टडी मटेरियल सजेस्ट हो, जिसके आधार पे हमारा कहीं ना कहीं जो पेपर है वो ऐसा हो जाए जो हम पढ़ करके जाएं, सेम वही आ जाए। तो इसको लेकर मैंने चेक करा था और चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक निश्चित तौर पर आप सभी के एग्जाम के पैटर्न के आधार पर 100% तैयार की गई है। यानी कि आप देखेंगे कि जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। और इसमें आप सभी को इतना ही नहीं, 2450 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। 25 प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जैसा कि आप सभी की स्क्रीन पर है। और इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में उन सभी की सटीक और सही उत्तरमाला भी दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। और ये सभी वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो प्रिपरेशन करने का सबसे बेहतरीन तरीका कोई है तो वो ये। और अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 के लिए सब्जेक्ट वाइज बुक लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, गणित। इसके अलावा जो आपकी जो भी बुक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इन बुक को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से या ऑफलाइन जाकर के स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। आपके नज़दीकी घर के आसपास भी अवेलेबल है। अभी जाएँ और चेक करें, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। चलिए बात करते हैं सीधे मुद्दे को लेकर। मुद्दा सबसे पहला आप सभी के सामने है कि हाल ही में आप सभी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बड़ी राहत दी है। बड़ी राहत ये है कि एलटी ग्रेड को लेकर पिछले 7 सालों से इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को एक नई भर्ती का जो कहने की विज्ञापन है वो दे दिया है। लेकिन ये विज्ञापन बहुत सारे अलग अलग प्रकार के झटके अभ्यर्थियों को दे रहा है। चाहे अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में हो, एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर हो, या इसके अलावा उम्र सीमा के बारे में हो, और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपके लिए काम की तो होनी चाहिए थी, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दी नहीं, या यूँ कहें कि सरकार ने नहीं दी। एलटी ग्रेड को लेकर जो विज्ञापन पिछली बार आया था वो 7 साल पहले आया था। और मैंने आपको कई बार बताया था कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की संख्या है वो निश्चित तौर पर कम है, क्योंकि आप सभी के लिए पदों की संख्या और ज़्यादा थी। मैं आपको समझाता हूँ और दिखाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एलटी ग्रेड को लेकर यहाँ से बहुत जल्द आप सभी को क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए अभी आज ही का समाचार पत्र है जहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि प्रारंभिक परीक्षा से होगी एलटी ग्रेड, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से होगी। पहला झटका तो ये है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से होगी। दूसरा झटका ये है कि जो मुख्य परीक्षा होगी वो लिखित परीक्षा होगी। अंदाज़ा लगा करके देखिए कि आप शिक्षक बनाने जा रहे हैं कि IAS PCS बना रहे हैं, है ना। शिक्षक बनने के लिए इतनी योग्यताएं, जबकि ये इससे पहले जो भर्तियां हुई हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे लिखा हुआ है कि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक की जो भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने सोमवार को 15 विषयों के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पहले एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती होती थी। पहली बार चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा को शामिल किया गया था। खास ये है कि अनिवार्य शैक्षिक योग्यता समकर चाहता शब्द को हटा दिया गया है। अब आहता को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं रह गया, ऐसा मानना है लोगों का। मेरा मानना बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि सिर्फ नाम बदल देने से चीज़ें नहीं बदल जाती हैं, है ना। आगे लिखा हुआ है कि 14 से 15 विषयों में बीएड को कहीं ना कहीं अनिवार्य किया गया है, जबकि कंप्यूटर विषय के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य नहीं है। पिछली भर्ती में बीएड डिग्री के लिए अनिवार्य जो योग्यता के रूप में शामिल किया गया था। इसी वजह से 98% पद खाली रह गए थे। एलटी ग्रेड के 7,466 पदों पर
मेल के 4,860 पद हैं, महिलाओं के 25-25 पद हैं, बाकी के पद और भी हैं लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। यहाँ पे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा कि LT ग्रेड के घट गए 3,302 पद। जब पिछली बार ये भर्ती निकाली गई थी तब आधे से ज़्यादा पद खाली भी रह गए थे। इससे पहले मार्च 2018 में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया था। पिछली बार 15 विषयों के लिए 10,768 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिली थी और इस बार 15 विषयों में पदों की संख्या 7,466 है। 7 साल बाद आई भर्ती में 3,302 पद कम हो गए। अब अंदाज़ा लगा करके देखो कि जब यहाँ पर पदों का विज्ञापन आया है 7 साल के बाद में, तो पदों की संख्या कम और हो गई है। अब अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी संख्या में आवेदन बढ़े होंगे, क्योंकि पिछली बार 4 लाख थे, इस बार 16 लाख हो सकते हैं, होंगे कि नहीं, लेकिन पद नहीं बढ़ेंगी। चलिए इसी के साथ एक और बात कर लेते हैं LT ग्रेड को लेकर। LT ग्रेड में जो खिलाड़ियों के लिए कोटा अलग से देखने के लिए मिलेगा। अगर जो खिलाड़ी होंगे उनके संबंध में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय विद्यालय में LT ग्रेड के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गए हैं। खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण लागू किया गया है। शासन ने 7 जनवरी 2022 को खिलाड़ियों को 2% आरक्षण का प्रावधान किया था। उसी के अनुपालन में इस भर्ती के लिए नई आरक्षण की कहने की जो व्यवस्था है वो लागू की गई थी। नई व्यवस्था के अनुसार पुरुष के 4,860 पद रहने वाले हैं और इसके अलावा जो खिलाड़ियों के पद होंगे 92 होंगे। ठीक है, महिलाओं के 25-25 पद हैं, जिसमें 44 जो पद होंगे वो कुशल खिलाड़ियों के देखने के लिए मिलेंगे और वो उन्हीं के लिए आरक्षित रहेंगे, यानी कि उन पदों पर उन्हीं का चयन हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी TGT PGT को लेकर। यूपी TGT PGT 2022 की परीक्षा की घोषणा के बारे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया भी था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आज दिन मंगलवार को एक बड़ी बैठक कर सकता है। उस बैठक में जो फाइनल अनाउंसमेंट है TGT PGT 2022 की परीक्षा को लेकर हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज होने वाली बैठक में क्या डिसीजन निकाला जाता है, क्योंकि आयोग ने पिछला जो नोटिस भी जारी किया था उसमें भी ये कहा था कि 1 सप्ताह में हम TGT PGT की जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर देंगे। वो नोटिस जो आया था बृहस्पतिवार को आया था, बुधवार को 8 दिन पूरे हो जाएंगे। सप्ताह का 7वां दिन आज है। देखना दिलचस्प है कि TGT PGT को लेकर क्या होता है। जो मुझे जानकारी मिलेगी वो मैं आपको सबसे पहले आकर के दे दूंगा, क्योंकि अभी सुबह है, तो ऐसे में दोपहर तक जो भी चीज़ें आप सभी के सामने आएंगी उसके बारे में बताऊंगा। शाम तक जो भी अपडेट आती है, चाहे मीटिंग होती है या नहीं होती है, या मीटिंग के बारे में या परीक्षा को लेकर क्या होता है आयोग के अंदर, वो सारी जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन जी हैं वो एक फाइनल जो डिसीजन है वो लेंगे परीक्षा को लेकर, और उसके बाद में परीक्षा के संबंध में जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी जारी कर देंगे। वहीं बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, MP वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। तो इसके संबंध में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया उनकी परीक्षा 31 अगस्त को होने जा रही है और जल्दी आप सभी के लिए जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।